हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, जैसे ये सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दी की वेजिटेबल्स जो हैं इनकी हार्वेस्टिंग तकरीबन जनवरी के महीने में हो जाएगी और फरवरी से फिर गर्मियों की सब्ज़ी की तैयारी हो जाएगी और मार्च तक ये फिर गर्मियों की सब्ज़ियां जो है ना वो लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। आइडियल मौसम जो होता है इसका मार्च का होता है। तो मेरे वो बहन भाई कुछ जो बिगिनर्स हैं और जिनको लगाने का नहीं पता होता, एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ ताकि आपको जो है वो नुकसान से बचाया जा सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आप गर्मी की सब्जियां जो हैं वो उगाना चाहते हैं तो कौन से मौसम में आप उगाना स्टार्ट करें। किस किस्म का बीज जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप नर्सरी से पनीरी ख़रीदने जाते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि नर्सरी वाले जो हैं वो पनीरी कैसे ग्रो करते हैं, कौन सा बीज आपने इस्तेमाल करना। ये तमाम बातें गर्मी की सब्जियों के बारे में होंगी। थोड़ा सा एडवांस में वो बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसका जो सीज़न है ना वो मार्च अप्रैल में मोस्टली ये लगती हैं। तो जब भी गर्मी की सब्जियां लगाना शुरू करें तो मार्च से लगाना शुरू करें। इसके दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सीडलिंग खुद से ग्रो करें और या फिर आप नर्सरी से लाइए। सीडलिंग खुद से ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आगे चल के मैं इसका तरीका आपको मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ कि सीड्स को कैसे सिलेक्ट करना है और कौन सी ऐसी बातें आपने करनी है। और अगर आप नर्सरी से ख़रीदना चाहते हैं तो याद रखिए, आप बहुत वो मेरे दोस्त जो बहुत जल्दी करते हैं, नर्सरी में जो नई सीडलिंग होती है वो मार्च के महीने में होती है, मार्च अप्रैल में ये करते हैं। नर्सरी वाले भी क्या धोखा करते हैं। और आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना है आप जब परचेज़ करने जाएं तो पनीरी, तब आपने क्या ख्याल रखना है, ये मेरी बात ज़हन में रखना आपने। देखो, नर्सरी वाले सम टाइम नई सीडलिंग करते हुए भी पुराने बीज ग्रो कर देते हैं, पुराने बीज लगा देते हैं। नए नए बीज जो हैं तकरीबन लेट आते हैं, मार्च में आते हैं। आ, तो ये बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी बीज खरीदने जाएं तो आ, आप नया बीज खरीदें, हाइब्रिड बीज खरीदें, लोकल बीज आपने नहीं खरीदना। नर्सरी वाले क्या करते हैं, ये पुराना बीज लगा देते हैं, जिससे जब आप उसकी पनीरी ख़रीद के लाते हैं तो फिर वो उस पे फल नहीं लगता। पत्ते तो पत्ते हो जाते हैं लेकिन उस पे फ्रूटिंग नहीं होती। तो पहली बात तो ये, जब भी आप पनीरी ख़रीदें नए बीज की ख़रीदें, हाइब्रिड बीज की ख़रीदें। और सर्दी वाली पनीरी, स्पेशली जो टमाटर होता है, मिर्च होता है, बैंगन होती है, बैंगन होता है, जो शिमला मिर्च है, इनके पास पुरानी सर्दियों की सीडलिंग पड़ी होती है टमाटर वगैरह की, वो आपको जो है वो बेच देते हैं। और आप भी जल्दबाजी में ख़रीद के लाते हैं। जब आप लगाते हैं, पहली बात तो उस पौधे की ग्रोथ नहीं होती, और अगर उसकी ग्रोथ हो जाती है तो उस पर फल नहीं लगता। तो जब भी सीडलिंग ख़रीदें नर्सरी से तो नए बीज की ख़रीदें, हाइब्रिड बीज की ख़रीदें, तसल्ली करके ख़रीदें। थोड़ा सा मार्च में अगर आप जाएं, आपको पता खुद ही लग जाएगा कि ये नई सीडलिंग कौन सी है, पुरानी कौन सी है। नई सीडलिंग में छोटी होगी, पुरानी में बड़ी हो जाएगी, इस पर फल वगैरह भी लगा होता है। तो वो आपने कभी भी नहीं ख़रीदनी, ठीक है। दूसरा काम जो है ना, आपने बीज का इंतखाब करना है। आप अगर बीज ख़रीदने जाते हैं तो आपने कौन सा बीज ख़रीदना है। मैं बताता हूँ कि आप कौन सा बीज ख़रीदते हैं नर्सरी से जाकर, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप जो बीज खरीदते हैं, ये देखें, ये वाला बीज आप ख़रीदते हैं जो 30 रुपए का एक पत्ता मिल जाता है, ये लोकल बीज होता है और इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। और आप जब भी बीज ख़रीदने जाते हैं यही सीडलिंग आप ख़रीद लेते हैं और फिर इन्हीं को जो है ना वो आप लगा देते हैं, जिससे वो आपकी जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी गलती तो आप ये करते हैं कि बीज आपके पास अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी जो गर्मी की सब्ज़ियां हैं या सर्दी की सब्ज़ियां हैं, उन पे वो जो फल आप लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते। और जो मेहनत करते हैं, आप खादे देते हैं और वो सारी मेहनत आपकी ज़ाय हो जाती है। नर्सरी वाले जो लगाते हैं ना, ये बीज लगाते हैं, ये देखें, बायोटेक सीड है, बहुत बड़ी एक मिकदार में मिलता है, बहुत महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है तकरीबन। ये आप
इतने ज़्यादा ख़रीद भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये बायोटेक सीड है, ये नर्सरी वाले अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड सीड जो है ना वो लगाते हैं और हर साल फ्रेश लगाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था फ्रेश पनीर जो है वो ले। दूसरा ये देखें पनीरी तैयार कैसे करते हैं। ये मट्टी है, छोटे छोटे गमलों के अंदर लेते हैं मट्टी, बारीक मट्टी की हुई है, और इस मट्टी के अंदर पता क्या होता है, जब भी ये पनीरी लगाते हैं मट्टी को ब्रीक करते हैं, गार्डनिंग साइल होती है उसके अंदर डीएपी खाद डालते हैं, ब्रीक करके गोबर डाल देते हैं, और ये फिर गमलों के अंदर ये क्या कर देते हैं, ये भर देते हैं छोटे गमलों में। इन गमलों पे भी क्या करते हैं, फिर इनमें जो है ना इस तरीके से ये ठप्पा लगा देते हैं, भट्टी को प्रेस कर देते हैं और ठप्पा लगा देते हैं। और जो पनीरी है उसको, मैंने कहा ना जैसे ये पनीरी जो है ना वो कास्टली होती है, तो ये क्या करते हैं, जो हर गमला है छोटा गमला उसके अंदर 15 से 20 दाने जो है ना वो इसके लगा देते हैं बीज के, और फिर ऊपर से जो है ना वो क्या करते हैं, कोकोपीट वगैरह डाल दी जाती है। कोकोपीट क्या करती है, देखो कोकोपीट का जो काम होता है ना, वो एक तो ऊपर से वो जो गर्मियों के मौसम में आप सीडलिंग आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उससे बचाती है। इसको सॉइल को, जो बीज को है उसको भी अपनी जगह से नहीं हिलने देती, नमी को कायम रखती है, और एक जो है ना वो छाँव का काम करती है। और बड़ी अच्छी और नरम मिट्टी जो है ना वो उसके अंदर ये ग्रो सीड्स भी जो है ना वो 2-4 दिन में अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं, और पनीरी तकरीबन 15-20 दिन में जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये जो नर्सरी वाले हैं ना, इस तरीके से जो है ना वो सीडलिंग करते हैं। आप भी अगर करना चाहते हैं, ट्रे में करना चाहते हैं, वैसे ही आप कर सकते हैं। ऊपर से शावर से पानी देते हैं ताकि बीज अपनी जगह से ना हिले। तो यही तरीकाकार होता है इसको नर्सरी में पनीरी लगाने का। जब भी आप गर्मी की सब्जियां लगाइए, आप इस वीडियो को सामने रखिए और इन बातों का आपने जो है ना वो ख्याल रखना है, और फिर जाके आप गर्मी की सब्जियां जो है ना वो लगाइए ताकि आपको प्रोडक्शन अच्छी मिले। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।